हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए गाइस, बात करते हैं, अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में, एक नई शुरुआत में। क्योंकि इंसान जब थोड़ा अपने ही भावनाओं से घिर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मतलब सब चीज़ें ख़त्म हैं, लाइफ में सारी चीज़ें ख़त्म हैं। लेकिन ऐसा नहीं। बीइंग अ मदर उठना पड़ता है हर औरत को। मतलब एक औरत होने के नाते ना उठ पाए तो कोई बात नहीं, बीइंग अ मदर हर औरत को उठना पड़ता है। सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड है कि अपनी डिग्री दिखाओ, और आप शादीशुदा हैं तो वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ क्योंकि ये टॉपिक मुझे बहुत सेंसिटिव लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के समक्ष मैं इसी टॉपिक पे बात करूँ। तो चलिए बात शुरू करते हैं। आप अपने में क्या है, ये उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जो सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित है। तो आज मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ जो कि मैंने इन दिनों फील की। आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं, ये किसी को क्या हम बता सकते हैं? सामने वाले के लिए तो हम एक सिर्फ धूल हैं, मिट्टी हैं और कुछ नहीं। वक्त आने पे वक्त ही बताएगा कि आप क्या हैं। तो किसी के समक्ष अपनी सारी बातें मतलब न रखें कि आप क्या हैं। दूसरी बात, जब आपकी फैमिली जानती है, जब आपका पूरा परिवार जानता है कि आप क्या हैं, तो किसी और को क्यों बताना? क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट आपकी फैमिली है, फिर उसके बाद एक वाईटी फैमिली इम्पोर्टेंट है। जो यूनिक आपके सब्सक्राइबर्स होंगे ना, वो आपसे कभी नफरत नहीं करेंगे, वो सदैव आपसे प्यार करेंगे। तो ये चीज़ मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स की बहुत अच्छी लगती है, जिन्होंने पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए कि नहीं मैम मत बैठिए, आप परेशान मत होइए। इवन कई लोगों के जिनके पास मेरे फ़ोन नंबर है, फ़ोन आए कि क्या हुआ, तो मतलब तबीयत सही है तुम्हारी, ये सब कुछ पूछा। तो उन सभी दोस्तों को मैं थैंक्स कहूँगी। और यहाँ सोशल मीडिया पे यही है, आपको अगर अपनी दोस्ती रखनी है तो ऑफ सोशल मीडिया रखें, न कि ऑन सोशल मीडिया। बस यही चीज़ें हैं। और रही बात, जो हम हैं इसके सपने हमारे माँ बाप ने नहीं, हमारे दादा दादी परदादा दादी ने भी देख रखे थे कि हमें अपने घर की बेटी को ये बनाना है। तभी उस चीज़ को प्रोग्रेस में लाया गया, उस पे काम हुआ और हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया और हमसे ये सारी चीज़ें चुनौतियाँ परिपूर्ण कराई गई। तो मैंने यही सोचा कि मतलब कोई हमको इतना क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि हम उसको अपनी लाइफ में घुसने का परमिशन दे रहे हैं, इसलिए वो हमें परेशान कर। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप ध्यान न दें, नज़रअंदाज करें। कोई भी चैनल अगर आपके लिए कह रहा है या कोई बात हो रही है, अगर आपको ज़्यादा ही ठेस पहुंची है तो उसकी साइबर क्राइम में एक रिपोर्ट करें, वहाँ से ये चीज़ें सॉल्व होंगी। या फिर आप चुप ही बैठ जाएं, ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान न दें। और रही बात सोशल मीडिया पे, जो आपका चैनल है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आप ही के पास रहेगा। आपकी ऑडियंस है, आप ही के पास रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। क्योंकि जो लोग आपसे सच में ही प्यार करते हैं ना, वो आपके पास हमेशा रहेंगे, सदैव रहेंगे। हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पर्सनली, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने ये सपना के बारे में पूछा कि सपना वीडियो क्यों नहीं ला रही है। तो सपना वीडियो इसलिए नहीं ला रही है कि लोगों ने उसे बहुत बुरी तरीके से मानसिक प्रताड़ित किया है। वो आएगी सोशल मीडिया पे, उसका कमबैक होगा, अच्छे से होगा, लेकिन अभी उसको अपने आप को समझाने में टाइम लग रहा है। और गाइस सच मानिएगा, मेरी उससे पर्सनली बात हुई, वो कुछ नहीं करना चाहती, वो सिर्फ जीना चाहती है, तो उसे जीने दें। उसे किसी से कुछ मतलब नहीं है और उसे कहीं पे भी किसी के घर भी नहीं जाना। उसने अपनी मेहनत से एक घर, छोटा सा घर बना लिया है, वहाँ वो अपने 2 बच्चों को बड़े प्रेम से रखती है। तो बस ये मेरी तरफ से एक मैसेज है। और रही बात केस करने की, तो केस तो वो कतई नहीं करेगी। अब उसने साफ मना कर दिया
और हम और आप कुछ नहीं हैं जब सामने वाला ही आगे नहीं इन चीज़ों में बढ़ना चाहता। और ये अच्छा ही है एक तरीके से कम कुछ टाइम के लिए, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि हमेशा के लिए, कुछ टाइम के लिए शांति ज़रूर आएगी। कुछ टाइम के लिए उसकी लाइफ में एक कहते हैं ना स्मूथनेस वो आएगी, और वो अपने काम पे ध्यान दे रही है, अपने प्रमोशंस पे ध्यान दे रही है, क्योंकि वो उसकी फैमिली वाईटी से चलती है। ये उसने बखूबी सोशल मीडिया पे इस बात को एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पे कि उसने माना है कि हाँ मेरा परिवार, मेरी बच्चियाँ, मेरी बच्चों का भविष्य, ये सोशल मीडिया मेरा चैनल ही है। तो आप लोग वहाँ पे भर के उसको प्यार दीजिएगा। और मुझे भी लगता है जब सामने वाला इतना सब कुछ शांत है तो मुझे भी, मतलब मैंने तो कभी इन चीज़ों में की नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ फ्रंट की लड़ाई को ही समझती हूँ, सोशल मीडिया की लड़ाई को मैं नहीं समझती। मैंने सिर्फ उसको ये कहा था केस करना है तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ से करवा दूँगी और कुछ नहीं, ठीक है। उसको नहीं करना था तो वो चीज़ें नहीं हुई और अभी भी नहीं होंगी, इतना मैं कह देती हूँ। ये मेरी ऑडियंस के लिए मैसेज है आप सब लोगों के। तो बस इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ रहें। और कुकू का न्यू स्कूल में एडमिशन हो गया है, 5 तारीख से उसके स्कूल खुलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ब्लेसिंग्स दीजिएगा मेरी बेटी को कि वो अपने जो मतलब अच्छी यात्रा है उसमें कामयाब हो और वो अपने मम्मी पापा की तरह ही एक अच्छी डॉक्टर बने। बस यही कहूँगी। रही बात फैमिली की, देखो फैमिली का क्या है, फैमिली को हम ज़बरदस्ती अपने मतलब रिश्ते में कब्ज़े में नहीं कर सकते, मतलब काबू में नहीं कर सकते। रिश्तों को आपको खुले हाथों से छोड़ देना चाहिए, जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जाए। हम किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती न कभी करते थे और न कभी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आया कि दीदी किसी का नाम लेके कि वो उससे मिलने गई थी उसके गांव, तो वो क्यों नहीं मिली। तो देखो हमारे यहाँ पहले बड़े लोग मिलते हैं, बाद में छोटे मिलते हैं, मतलब बहुओं को सबसे बाद में मिलाया जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो देख रही थी, कैमरे लगे हुए थे। तो आप लोगों को बता दूं एक सच बात कि गांव में कोई कैमरे नहीं लगे। वो औरत जहाँ गई थी ना, वो गांव वाला घर था, न कि शिवपुरी वाला घर था, है ना। तो कुछ जो गलतियां लोग कर रहे हैं वो मुझे लगेंगी, तो मैं आपको सच बात आके बता दूंगी कि सच बात ये है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब किसी के लिए हम इतनी अफवाहें फैलने देंगे या कुछ होगा। कोई बात अगर होगी तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से क्लियर करना चाहूँगी। तो कैमरे नहीं लगे हुए थे और ऐसा कुछ नहीं है। पहले सास ससुर मिले, उन्होंने मतलब भाई कोई भी सास ससुर होते हैं, आप, मैं सास ससुर की भी बुराई नहीं कर रही, कोई भी सास ससुर होते हैं। इवन हमारे खुद के पेरेंट्स देख लीजिए ना, हमारे घर के बाहर अगर हमारी कोई अननोन फ्रेंड आई हुई है, कह रही है कि मैं उसकी दोस्त हूँ, तो वो पूछ के ही अंदर लेंगे, ऐसे नहीं लेते हैं। तो यही सारी बातें हैं और बस यही कहूँगी कि एक अकेली माँ का अपने बच्चों को पालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। माँ एक अच्छा पिता भी बन सकती है ज़रूरत आने पे, माँ एक अच्छा बेटा भी बन सकती है ज़रूरत आने पे। तो एक माँ का ही विश्वास होता है और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बेटी को पाल रही हूँ। क्योंकि देखो मैं उसके पापा हूँ, ये सब ने जाना, मैं उसकी मदर हूँ, ये भी सब ने जाना। क्योंकि घर में ऐसे मैं मदर रहती हूँ, जब भी मैं बाहर काम करने के लिए निकलती हूँ तो मैं यही सोच के निकलती हूँ कि मुझे मेरी बेटी के लिए मेहनत करनी है, मुझे मेरी बेटी के लिए आगे बढ़ना है। और आप सभी लोगों को मैं बताऊँ कि मैं एक नई जर्नी में कदम रखने जा रही हूँ, जिसकी अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द अपने चैनल से करने वाली हूँ। तो बस आप लोग ऐसे ही साथ बने रहिएगा और हमेशा अपनी खुशियों में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मैंने देखा है सोशल मीडिया की वजह से कई फैमिली टूट रही हैं,
तो अगर मैं किसी नई जर्नी में जाती हूँ तो मैं अपने चैनल को डिलीट करना ही बेटर समझूंगी। जब तक चला रही हूँ और नई नई जर्नियाँ आप देखिएगा। मतलब ये मत सोचिए कि मैं नई शादी कर रही हूँ, मैं बाहर जाने चाहती हूँ और मैं कुकू के साथ बाहर जाऊँगी। तो यही सोचा है मैंने अभी। इतनी सी बात के लिए, और इसका अर्थ का अनर्थ मत बनाइएगा। बस आप लोगों से सभी से यही रिक्वेस्ट है, हमेशा मेरे चैनल को एक अच्छी मैं डिग्निटी के साथ चलाना चाहती हूँ। ये सब कुछ बदतमीज़ियाँ करके ये सब कुछ मेरे कैरेक्टर पे शोभा नहीं देता, है ना। कुछ चीज़ें हुई हैं, मेरे से भी गलत चीज़ें हुई हैं, बट उनका अब मैं पश्चाताप तो नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी ने मुझे बोला तभी उसको बोला गया है। बट हाँ, मैं अपने आप में अब ये चेंज लाना चाहती हूँ कि कोई सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो हंस के बस वहाँ से आगे बढ़ना। आप बताइएगा आपका क्या विचार है कि मैं और सपना ये करें, तो आप हमारे साथ हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हमारी लाइफ में आई हैं और अब वो भी नहीं चाहती कि उसकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें आएँ, मैं भी नहीं चाहती। और रही बात प्रूफ कि मैं सपना से मिलती हूँ, कि मैं उससे फ़ोन पे बात करती हूँ, तो मेरी जो रियल में ऑडियंस है ना, उसको पता है कि मैं कोई भी चीज़ को गलत नहीं बोलती। जो होता है वो होता है, और ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ सामने नहीं आएगा, वक्त लगता है रिश्तों को सुधरने में। लव यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ ये आज का व्लॉग एंजॉय कीजिएगा, और सपना से कोई भी रिलेटेड बात होगी तो मैं ज़रूर सच बताना चाहूँगी, जितना मुझे मालूम है, ना कि उसमें कोई चीज़ें ऐड करके। ठीक है, तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।